नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। पूरे देश में क्रिसमस को लेकर लोग काफी उत्साहित हैं और पूरे देश में क्रिसमस का पर्व प्रभु यीशु के जन्म के रूप में मनाया जा रहा है। क्रिसमस के पर्व के लिए मसीह समाज के लोगों में काफी उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। खासकर युवा, महिला और बुजुर्गों ने क्रिसमस यानी कि बड़े दिन को लेकर कई सारी प्लानिंग की है और ऐसे में प्रदेश में यीशु के जन्म दिवस को लेकर क्या कुछ माहौल है, किस तरीके से लोग उत्साहित हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप तैयारियों को देख पा रहे होंगे और एक साल तक लोगों को इंतजार रहता है क्रिसमस का और इस त्यौहार पर काफ़ी लोग तैयारियां भी कर रहे हैं पहले से। पूरे देश की हम बात कर रहे हैं जहां पर क्रिसमस को लेकर काफ़ी लोगों में उत्साह भी है और क्रिसमस के पर्व को लेकर मसीही समाज की खास कर बात की जाए तो इस समाज के लोगों में और भी ज़्यादा उत्साह और उमंग का माहौल है और ख़ासकर जो युवा वर्ग हैं, महिलाएं हैं और बुज़ुर्ग हैं, वो भी क्रिसमस यानी कि बड़े दिन को लेकर कई सारी प्लानिंग्स करते हैं और एक साल तक इसका इंतज़ार वो करते हैं। ऐसे में जब ये दिन आने वाला है तो इसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। साज सजावट के अलावा खाने पीने की जो भी घर परिवार में व्यवस्थाएं हो रही हैं और इस दिन को सभी लोग मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। और प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, राजस्थान के अलग अलग ज़िलों में भी कई जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। हर जगह पर सजावट की जा रही है, तैयारियां की जा रही हैं और बच्चों में भी इसको लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और बाज़ारों में भी काफ़ी रौनक है। बाज़ारों में भी साज सजावट की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, चूँकि एक साल तक लोग इस दिन का इंतज़ार करते हैं और जब ये दिन आया है तो ऐसे में तैयारियां पूरे ज़ोर शोर से चल रही हैं। कल क्रिसमस का त्यौहार है और ऐसे में इससे पहले जो तैयारियां हैं मॉल्स, होटल्स में और बाज़ारों में हर जगह साज सजावट की गई है। क्रिसमस ट्री लगाए गए हैं, उन्हें सजाया गया है और ऐसे में जो मसीह समाज के लोग हैं वो इस दिन को ख़ास तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और इस दिन जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, इस दिन का इंतज़ार करते हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रही होंगे काफ़ी साज सजावट की गई है और कल के दिन को बड़े ही अच्छे से ये लोग मनाते हैं। खासकर युवा, बुजुर्ग और महिलाओं की हम बात कर रहे हैं जिनमें काफ़ी उत्साह इस त्यौहार को लेकर है और एक साल का जब इंतज़ार ख़त्म होता है, जब ये त्यौहार आता है तो लोग काफ़ी अच्छे से इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें तो अलग अलग ज़िलों में इस बार अलग अलग तरीके की सजावट देखने को मिल रही है। तो कैसी तैयारियां हैं प्रदेश में और किस तरीके से लोग उत्साहित नज़र आ रहे हैं, एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। अजमेर में क्रिसमस को लेकर लोग काफी उत्साहित हैं। अलग अलग चर्चों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। अजमेर के सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च और रोपशन मेमोरियल कैथेड्रल से जुड़े युवाओं की टोलियां घर घर जाकर प्रभु यीशु के जन्म का संदेश पारंपरिक गीत कैरोल गा रही हैं। क्रिसमस के पर्व पर मसीह समाज के घर और चर्च को रंग रोशन कर रोशनी से सजाया जा रहा है। चर्चों में प्रार्थना सभाएं होने लगी हैं। प्रभु यीशु के जन्मदिन की खुशियां, स्तुतियां और आराधना कर मनाई जा रही है और क्रिसमस की खुशी तो केक के बिना अधूरी ही है। अजमेर की तमाम बेकरियों पर केक बनाने को लेकर लोग बड़ी संख्या में ऑर्डर दे रहे हैं। उत्साह तो बहुत है, हम सब समझ सकते हैं। हम सभी को, चाहे हम किसी भी धर्म के हो, त्यौहार आता है तो एक उत्साह होता है और ईसाई समाज में बड़े जोश और खरोश के साथ क्रिसमस की तैयारियां भी हो रही हैं और लोगों को ये सुसमाचार देना कि जगत में एक उद्धारकर्ता आया है, प्रभु यीशु मसीह जन्मा है, उसको याद दिलाना और क्रिसमस की अहमियत को बताना और एक उसका महत्वपूर्ण एक काम ये भी होता है कि जब हम घर घर जाते हैं तो लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, देश के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने नगर शहर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। कोई भी हमें कहता है हमारे लिए प्रार्थना करो, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। झीलों की नगरी उदयपुर में भी क्रिसमस को लेकर होटल, मॉल से लेकर चर्चों में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मॉल में क्रिसमस को लेकर विशेष डेकोरेशन किया गया है। साथ ही होटल्स में पर्यटकों के लिए भी स्पेशल डिनर का आयोजन किया जा रहा है और क्रिसमस के साथ साथ न्यू ईयर का जश्न मनाने लोग बड़ी संख्या में उदयपुर पहुंच रहे हैं।
उदयपुर के आर लेडी फातिमा कैथेड्रल चर्च में खड़े हैं। विश्व हमारे साथ हैं। क्या प्रोग्राम है 25 तारीख क्रिसमस सेलिब्रेशन को लेकर, क्या तैयारियां की जा रही है? क्रिसमस की तैयारी करीब 1 महीने से शुरू हो गई है, जिसको हम आगमन काल कहते हैं। वो 4 सप्ताह का वो एक समय रहता है जब हम आगमन काल के आगमन में हम क्रिसमस की तैयारी करते हैं, विशेष प्रार्थना के द्वारा, त्याग तपस्या के द्वारा। इस प्रकार हम, क्योंकि ये जॉयफुल एक्सपेक्टेशन है, वी नो दैट दिस इज बर्थडे ऑफ जीसस, तो एक लंबा समय रहता है। उसके बाद में जब जैसे ही क्रिसमस के तारीख के नज़दीक आते हैं तो क्या होता है, हम कैरल सिंगिंग चालू कर देते हैं, घर घर जा कर के प्रभु यीशु के जन्म दिवस का संदेश देते हैं लोगों को कि अभी प्रभु यीशु का जन्म दिवस मनाने की तैयारियां हो रही है और प्रभु यीशु आने वाले हैं, तो वो उसका वो रहता है। तो ये दिसंबर की शुरुआत से ही शुरू हो जाते हैं कार्यक्रम। खास तौर पर 25 तारीख से कहा जाता है, 25 तारीख से ही सप्ताह की शुरुआत होती है, तो उसमें क्या प्रोग्राम होने वाले हैं 24 तारीख की अर्धरात्रि से लेकर पूरे सप्ताह में? 24 तारीख रात को 11 बजे हमारा कैरल सिंगिंग होगा, जिसमें बच्चे कुछ जो हमारे जो क्रिसमस के जो गीत हैं वो गाएंगे करीब 1 घंटा तक। उसके बाद में हमारी जो मेन पूजा होती है वह करीब 11:30 बजे शुरू होगी, मतलब जिसमें हम सभी जितने भी लोग आ सकते हैं। प्रभु यीशु के जन्म दिवस की खास पूजा वो मिडनाइट मास में होती है, अर्धरात्रि में होती है। उसके बाद में फिर हम ये क्या दूसरे सेलिब्रेशंस वगैरह खुल जाते हैं और फिर लोग अब एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, केक कटिंग होता है, थोड़े बहुत क्रैकर्स भी होंगे यहाँ पे। तो ये जो हमारी मेन पूजा होती है वो मिडनाइट में होती है, मतलब तो सुबह में भी एक पूजा है, जो रात को नहीं आ सकते हैं उनके लिए सुबह में भी व्यवस्था है। मतलब शॉर्ट में बताइए, वर्शिप कैसे की करेंगे, कैसे होगी वो खास पूजा, किस तरह से होगी? खास पूजा एक्चुअली जो हमारे प्रभु यीशु का जो उन्होंने जो प्रतिभोज उन्होंने किया था उनके मरने के पहले, मतलब, और उन्होंने कहा था कि मेरी याद में यह करते रहना, मतलब तो वो उसका खास सैक्रिफाइस है जो उन्होंने अपने आप को पूरी मानवों के लिए, दुनिया के लिए बलिदान किया। मतलब उसके बलिदान करने के पहले उन्होंने यह कमांड हमको दिया था, ये हुक्म हमको दिया था कि तुम मेरी याद में इस बलिदान को याद रखने के लिए इस पूजा में भाग करते रहना, ताकि इस पूजा में उसके जो बलिदान है उसकी आवृत्ति होती है, उसकी याद हम करते हैं। मतलब ये हमारा शीर्ष है, मतलब सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी प्रार्थना हमारी यही है, मतलब पवित्र मिसा बलिदान जिसको हम कहते हैं, यूकरिस्ट जिसको हम कहते हैं। धर्म से, आपके धर्म से जुड़े हुए लोगों का किस तरह से पार्टिसिपेट रहता है, किस तरह से वो आते हैं, क्या करते हैं? 24 तारीख की मिडनाइट को क्या होगा? जैसे कि मैंने कहा कि तैयारियां तो 1 दिसंबर से करीब होती है आगमन काल में, तो लोग विशेष उल्लास और आनंद के साथ में इसकी तैयारियां करते हैं। और उस दिन ऑफकोर्स बड़े हर्षोल्लास के साथ में, बड़े विश्वास के साथ में, बड़ी भक्ति के साथ में अच्छी तरह से ड्रेस करके एक खुशी का माहौल बहुत बढ़िया रहता है, मतलब क्योंकि ये मध्य रात्रि में होता है और ठंड में भी होता है, तो एक उसका एक विशेष इफ़ेक्ट होता है। मतलब बहुत ही खुशी का, हर्षोल्लास का दिन है, मतलब आनंद का दिन है ये हम सबों के लिए। और यही त्यौहार है जो हम बहुत ही उल्लास के साथ मनाते हैं। वास्तव में हमारा जो हमारे धर्म में हम कह सकते हैं, क्रिश्चियनिटी में सबसे आनंद और उल्लास का दिन है वो यही है, क्योंकि उसी दिन हमारे मुक्तिदाता का जन्म दिवस है। और जो आमतौर पर बात सामने आती है, सेंटा क्लॉज आया, क्रिसमस ट्री, क्या यही क्रिसमस है या फिर इनका क्या महत्व है, या फिर क्रिसमस को लेकर क्या किन की चीज़ों का महत्व ज़्यादा रहता है? अभी मैं एयरपोर्ट दिल्ली में था कल परसों, तो जैसे ही मैं एंट्री कर रहा था एयरपोर्ट पे, तो मैं वहाँ पे सांता क्लॉज की एक बहुत बड़ी फिगर देखी, मतलब स्टैचू देखा, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मतलब जो मार्केट में, जो दुनिया में, जो संसार में जो प्रसारित किया जा रहा है, जो प्रचलित किया जा रहा है, वो सांता क्लॉज ही है। मतलब वो एक मार्केटिंग चल रहा है, मतलब उसका, जिसमें जीसस का नाम ही नहीं है। मतलब हमारे मुक्तिदाता का कहीं दर्शन ही नहीं हो रहे वहाँ पे। और दूसरी जगहों पे जहाँ कहीं भी जाते हैं, जैसे स्कूल में कार्यक्रम होते हैं, तो सांता क्लॉज के ऊपर ही है। तो बच्चों को जो इम्प्रेशन मिलता है, बच्चों को जो दिया जाता है, वो सांता क्लॉज ही है। जब तक सांता क्लॉज नहीं आता है तब तक क्रिसमस का
कार्यक्रम पूरा नहीं होता मतलब उनके लिए मतलब, और जीसस उसमें कहीं खो जाते हैं मतलब गुम जाते हैं। वैसे के वैसे क्रिसमस ट्री का भी ऐसा ही है मतलब क्रिसमस ट्री, और ये बाद में धीरे धीरे मतलब कि मार्केट के द्वारा ये इस त्यौहार से जुड़ गए और उन्होंने वो इतने प्रभावी हो गए, उन्होंने वो इतना कि जैसे कि यही क्रिसमस ही है मतलब। वास्तव में ये बिल्कुल एक प्रकार से कहा जाए तो बहुत गलत है मतलब, मार्केट के कारण ये सब हो रहा है मतलब। तो जीसस का जो है वो एक्चुअली हम खो रहे हैं मतलब उसका जो मार्केट के कारण मतलब। तो किन चीज़ों पर महत्व ज़्यादा दिया सकता है, कौन सी चीज़ें? जैसे सांता क्लॉज और क्रिसमस का आप बोल रहे हैं कि एक तरह से मार्केटिंग है, तो ऐसी क्या चीज़ें जो उनको महत्व को दर्शाती है? खास बात यह है कि उनका जन्म दिवस है और उनके जन्म दिवस का जो संदेश है मतलब जैसे कि वो आए इस दुनिया में, प्रभु यीशु इस दुनिया में आए मानवों की मुक्ति के लिए, मानवों का उद्धार के लिए। हमारे पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है कि ईश्वर ने दुनिया को इतना प्यार किया कि मानवों की खातिर उसने अपने आप को इस दुनिया में न्योछावर कर दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया, जिसका मैं जिक्र कुछ समय पहले किया था कि जो हमारी पूजा पाठ है वह उनका बलिदान की याद दिलाती है। वही खास हमारा मैसेज है मतलब। उदयपुर के दिल की धड़कन कहे जाने वाले फतेह सागर झील पर स्थानीय लोगों के साथ बड़ी संख्या में पर्यटक भी आ रहे हैं। कोई क्रिसमस की प्लानिंग करने उदयपुर पहुंचा है तो कोई अपने परिवार के साथ घूमने उदयपुर आया है। दिल्ली और राजस्थान के पाली जिले से आए पर्यटकों का कहना है कि उदयपुर शहर काफी खूबसूरत है। एक दिन बाद क्रिसमस सेलिब्रेशन और उसके बाद में न्यू ईयर सेलिब्रेशन, इसको लेकर उदयपुर की जिलों की नगरी उदयपुर पूरी तरह से तैयार है। हर जगह अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। अभी हमें उदयपुर के दिल की धड़कन कहे जाने वाली फतेह सागर लेक, यहाँ पर कुछ टूरिस्ट आए हैं जिनसे बात करेंगे। सर, कहाँ से आए हैं आप और किस तरह से देखते हैं उदयपुर को? मैं पाली राजस्थान से आया हूँ। उदयपुर मेरा हमेशा फेवरेट स्थान रहा है क्योंकि मोस्टली इसका जो एटमॉस्फेयर है, जो यहाँ का एरिया है, जो यहाँ का नॉर्मली जो अच्छा है, किसी प्रकार का मतलब इजी गोइंग कंफर्ट जोन के अंदर आता है। और मोस्टली मैं अब हमेशा हर साल मेरी विजिट होती है, स्पेशली फॉर न्यू ईयर के लिए भी स्पेशली विजिट करता हूँ उदयपुर के लिए। तो क्या प्लान बनाए कुछ न्यू ईयर के लिए स्पेशल खास या क्रिसमस के लिए कुछ खास इस बार? ये सर, न्यू ईयर के लिए स्पेशली मैंने रिसोर्ट के अंदर बुकिंग करवाई। उसके अंदर हमारा स्पेशली एक अरेंजमेंट किया गया है जिसके अंदर रात को हमारे बॉन फायर, गाला डिनर, डांसिंग्स एंड मोर का अरेंजमेंट है। मैम, आप कुछ बताना चाहेंगे किस तरह से प्रिपरेशन रहती है न्यू ईयर की या क्रिसमस सेलिब्रेशन की? सर, एडवांस में ही करते हैं प्रिपरेशन तो, और इस बार प्लानिंग अभी करी नहीं है बट करने वाले हैं। अभी तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है। बिल्कुल, उदयपुर की बात करें तो लगातार उदयपुर यहाँ पर टूरिस्ट आते रहते हैं। इस नवंबर माह की बात करें तो भी यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट आ चुके हैं। ये उदयपुर की फतेह सागर लेक है जो दिल की धड़कन कही जाती है और ज़्यादातर टूरिस्ट और उदयपुर के लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और अपना जो दिन है वो समय वहाँ पर बिताते हैं। हर एक टूरिस्ट के जो प्लानिंग होती है उसमें फतेह सागर लेक जरूर होती है। भैया से बात करें, सर आप कहाँ से, उदयपुर से या बाहर से? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। अच्छा, उदयपुर क्यों पसंद है और न्यू ईयर क्रिसमस की किस तरह से प्लानिंग ऐसा कुछ है? मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ। फर्स्ट टाइम आए तो ऐसे कैसे पता चले? मैं तो फर्स्ट टाइम, तो अच्छा लगा मुझे। तो क्रिसमस की या न्यू ईयर सेलिब्रेशन की कोई प्लानिंग की आपने, किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे? हम तो दिल्ली में सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा, दिल्ली में सेलिब्रेट करेंगे। मैम, आप कुछ बताना चाहेंगे कि क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन की किस तरह से तैयारी या प्रिपरेशन प्लानिंग की है आपने? रैंडम प्लानिंग करी। क्या क्या स्पेशल रहेगा, क्योंकि उदयपुर घूमने आए, उदयपुर कैसा लगा आपको? उदयपुर लाइक इट्स अ लेक ऑफ सिटी, सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उदयपुर के सेलिब्रेशन मॉल में क्रिसमस को लेकर खूबसूरत डेकोरेशन किया गया है। ये मॉल यहाँ आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। साथ ही सांता क्लॉज का डेकोरेशन बच्चों को काफी आकर्षित कर रहा है। नॉर्थ पोल थीम पर यहाँ पर पूरी सजावट की गई है। अंदर आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से बच्चों के लिए एक्टिविटी बताई गई है। इधर शुरुआत में ये आप देख सकते हैं कि सांता क्लॉज और क्रिसमस ट्री को यहाँ बनाया गया है और इसके अलावा ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन को डिज़ाइन किया गया है। इस ट्रेन के अंदर 2 बॉक्सेस अलग अलग बनाए हैं जिसमें अंदर एक के अंदर सेल्फी पॉइंट दिया गया है बच्चों के लिए, जो पूरा क्रिसमस थीम पर ही है। इसके अलावा जो ये एक रूम बनाया गया है जो उल्टा पुल्टा एक समान कहा कहते हैं, जैसे नीचे बैठा रहेगा कोई तो ऐसा लगेगा कि पूरा दीवार के ऊपर कोई बैठा है। इसी तरह से बच्चों के जो पसंद आने वाली जो चीज़ें हैं उसको लेकर यहाँ पर एक्टिविटी के द्वारा सजाई गई है।
आर्ट एंड क्राफ्ट की आप देख सकते हैं सामने, आर्ट एंड क्राफ्ट को लेकर भी यहाँ पर बच्चों को सिखाया जा रहा है। तो ये तैयारियाँ उदयपुर के सेलिब्रेशन मॉल में की गई है ताकि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं, बच्चों को फैमिली परिवार के साथ आते हैं, जो यहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेशन को लेकर भी लुत्फ़ उठा सकें। जैसे कि नॉर्थ पोल थीम क्रिसमस के लिए मनाई गई है, तो जो भी बच्चे टिकट लेके अंदर आते हैं हम उन्हें कुछ एक्टिविटीज़ करवाते हैं, जिसमें से एक आर्ट एंड क्राफ्ट रहता है। इसमें सारी एक्टिविटी क्रिसमस के रिलेटेड ही रहती है, जैसे कि सैंटा क्लॉस हो गया, क्रिसमस कार्ड्स हो गया, बेल्स हो गई, तो जो भी रहता है रिलेटेड टू क्रिसमस रहता है, जो बच्चों को ही करवाते हैं। हम पहले कटिंग्स करके रखते हैं, वो आते हैं स्टिक करते हैं, और बच्चों को ये सब करने में अच्छा लगता है। होटल एसोसिएशन से जुड़े लोगों का कहना है कि बड़ी संख्या में पर्यटक उदयपुर पहुंच रहे हैं। होटल्स में क्रिसमस नाइट पर विशेष डिनर और विशेष संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और पर्यटकों के यहाँ बड़ी संख्या में आने से पर्यटन के क्षेत्र में भी फायदा होने की उम्मीद है। परिचय देखो, अपने यहाँ पे क्रिसमस वैकेशन का बहुत जोर है, काफ़ी होटल्स की बुकिंग है, काफ़ी क्वारीज आ रही है। बाहर बड़े होटल्स हैं, उसमें तो बहुत अच्छा सेलिब्रेशन का माहौल बना हुआ है, रूम्स अवेलेबल नहीं हैं, पर मीडियम क्लास होटल्स में उसमें इतनी क्वारीज है नहीं, तो फिर भी टूरिस्ट आ तो रहा है, पहले के बनिस्बत कम है, पर है काफ़ी अच्छा है टूरिस्ट है। गुजरात से, महाराष्ट्र से तो बहुत सारे टूरिस्ट हैं, पर बाहर यूपी और उधर से भी आते हैं कुछ, इतना ज़्यादा नहीं फॉल होता है यूपी से, पर गुजरात महाराष्ट्र से तो बहुत सारे, क्योंकि रोड्स नेटवर्किंग बहुत अच्छा है, तो सब अपना व्हीकल लेके आ जाते हैं। और उदयपुर का नाम है, आजकल हाईलाइट हो रहा है उदयपुर, इसलिए बहुत जने आते हैं। कुछ शिल्पग्राम का यहाँ फेयर रहता है इस समय, एवरी ईयर लोगों को इंतज़ार रहता है और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स लेके जाते हैं वो। प्रदेश की धार्मिक नगरी जोधपुर में भी क्रिसमस को लेकर मसीही समाज से जुड़े लोगों में खासा उत्साह है और गिरजाघरों को आकर्षक रोशनियों, फूलों और रंगों से सजाया गया है। बाजारों में भी क्रिसमस को लेकर काफी रौनक देखी जा रही है। एनडीटीवी की टीम ने जोधपुर के सबसे पुराने चर्च, जो कि 1936 में बना है, उसमें जाकर क्रिसमस को लेकर फादर और कुछ लोगों से बातचीत की। चर्च में एक गौशाला का प्रतीकात्मक रूप भी बनाया गया है। ऐसी मान्यता है कि भगवान यीशु का जन्म गौशाला में हुआ था और क्रिसमस के अवसर पर इसलिए इसके प्रतीकात्मक रूप को चर्च में झांकी के रूप में सजाया गया है। मसीही लोगों का कहना है कि प्रभु यीशु का जन्म जैसे हुआ वैसे ही हमारे मन में भी वो जन्म ले और एक दूसरे को हम प्यार बांट सके, और हमारा मकसद है कि हम एक दूसरे को भाईचारे की नजर से देखें और प्यार का संदेश हम लोगों के साथ बांट सकें। तो यहाँ भी जो है क्रिसमस पर्व को लेकर जोधपुर के सभी जो गिरजाघर हैं उनको आकर्षक रोशनी से भी सजाया गया है और मसीह समाज के साथ ही जो हैं वो कई लोगों में इस पर्व को लेकर भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस वक्त हम जो है वो जोधपुर के सबसे पुराने, करीब 90 वर्ष पुराने चर्च में पहुंचे हैं और हमारे साथ में जो है वो चर्च के फादर भी हैं। इनसे जानेंगे कि इस पर्व को लेकर जो है इस बार क्या विशेष जो है वो रहने वाला है। सर, स्वागत है आपका एनडीटीवी पे। सर, जो 25 दिसंबर को क्रिसमस का पर्व है उसको लेकर भी तैयारियों को भी अंतिम रूप दे दिया गया है, कहीं आकर्षक रोशनी से भी सजाया गया। इस बार क्या कुछ खास रहेगा? जैसे मैं सेंट ट्रीजास चर्च जोधपुर से हूँ और यहाँ कई दिनों से तैयारी शुरू हुई थी और अभी करीब ख़त्म, तैयारी पूरी हो गई है। सामने हमारा गौशाला है, साइड में हमारा चर्च हॉल है, उस तरफ चर्च भी है जहाँ ईसाई लोग जो हमारे चर्च के सदस्य हैं आज रात को 11 बजे से प्रार्थना के लिए आएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, गीत गाएंगे और कल सुबह भी 8:30 बजे से हमारे यहाँ प्रार्थना होगी और जो लोग रात को नहीं आ सके वो सुबह आएंगे। तो ये तैयारी हो रही है। जी सर, जो विशेष महत्व है, क्या मान्यता है? क्योंकि जब 25 दिसंबर को ये पर्व मनाया जाता है, भगवान यीशु का जन्म हुआ, गौशाला में हुआ, क्या विशेष मान्यता है? जब यीशु का जन्म होने वाला था तो राजा ने आदेश दिया था कि सब लोग अपने अपने गांव जाएं। तो माता मरियम जो यीशु की माँ है और उनके संसारिक पिता संत जोसेफ लेकर गए बेथलेहम, पर वहाँ जगह नहीं मिली तो गौशाला में उनका जन्म हुआ। लोग नहीं आए वहाँ, पर स्वर्गदूत गा रहे थे और गडेरिए जो खेत में थे वो भी आए देखने के लिए और मिलने के लिए। ये विशेष मनाया जाता है क्रिसमस के दिन। सर, क्योंकि जोधपुर का सबसे पुराना चर्च है और मैं देख भी पा रहा हूँ कहीं सजावट भी की है, क्या इस बार जो है विशेष क्या आयोजन रहेगा क्रिसमस को लेकर और कहीं लोगों में उत्साह भी देखा जा रहा है? हाँ, लोग तो तैयार हो रहे हैं कई दिनों से, शाम को आएंगे यहाँ चर्च में अच्छे कपड़े पहनकर
और खुशी मनाकर खुशी से आएंगे, मोमबत्ती लेकर कोई आएंगे, बाकी तो और तैयारी आएंगे क्योंकि प्रार्थना खास होती है इसमें, बाकी सब चीज़ें बाद में आती है पर प्रार्थना खास, और प्रार्थना के लिए आते हैं सब लोग यहाँ के जो आ सकते हैं रात को 11 बजे, कभी कभी लेट है और थोड़ा ठंड भी है, पर जो भी आ सकते हैं वो आएंगे क्योंकि ये खास है, सब मिलते हैं भी हैं और मिलकर प्रार्थना करते हैं, इसके बाद बधाइयाँ देते हैं, थोड़ा केक भी बांटते हैं, तो ये सब होता है और यही खास बात है क्रिसमस की। फिर सुबह भी ऐसा ही होगा, जो नहीं आ सके कल शाम को, रात को, आज रात को, या फिर जो आना ही चाहते हैं सुबह वो दोबारा आएंगे और मिलकर प्रार्थना करेंगे, क्रिसमस गीत गाएंगे और फिर एक दूसरे को बधाई देंगे, केक बांटेंगे और वैसे मनाएंगे हम त्यौहार। बिल्कुल। तो जैसा कि क्योंकि जोधपुर अपनायत की नगरी है और यहाँ जो है हर धर्म का जो एक विशेष महत्व भी है और यहाँ उत्साह के साथ में हर पर्व को मनाया भी जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मेरे सहयोगी आपको बताएंगे कि जोधपुर का ये करीब 90 वर्ष पुराना जो चर्च है, जहाँ जो भगवान यीशु का जो जन्म होगा उसको लेकर जिस प्रकार से एक आकर्षक झांकियाँ भी सजाई गई है, क्योंकि भगवान बताया जाता है कि उनका जन्म जो है वो एक गौशाला में हुआ था और उसी की एक प्रतीकात्मक झांकी को भी जो है वो यहाँ बनाया गया है, एक नदी का भी प्रतीकात्मक रूप भी बनाया गया है और जो मसीह समाज के लोग हैं उनमें भी जो है वो खासा उत्साह देखा जा रहा है इस पर्व को लेकर। जो है हम कुछ और भी जो मसीह समाज से जुड़े हुए लोग हैं हम उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? शिबू। सर, क्या इस बार विशेष महत्व है? काफ़ी उत्साह भी देखा जा रहा है। जी, हर साल रहता है, हर साल यूथ जो है हमारे चर्च के सब आते हैं, मिलकर एकजुट होकर हम ये गौशाला ये सब बनाते हैं। सो इट्स अ जॉयफुल ओकेजन फॉर अस, द होल वीक, द होल मंथ इज सेलिब्रेशन फॉर अस। So yeah, we all are excited as usual for the whole year. सर, आप में भी काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, क्या इस बार जो है वो महत्व रहेगा, क्या इस पर्व का लेकर किस प्रकार से उत्साह के साथ मनाएंगे? मेरा मानना ये है कि हमने जिस तरह से ये तैयारी की है तो मन की तैयारी ज़्यादा ज़रूरी है। हमने काफ़ी टाइम से 1 महीने से हम लोग मन की तैयारी कर रहे हैं, मन को पवित्र शुद्ध कर रख रहे हैं ताकि हम प्रभु यीशु का जैसे जन्म हुआ है तो हमारे दिल में भी जन्म ले और हम एक दूसरे को प्यार बांट सके। हमारा जो मकसद है वो एक दूसरे को भाईचारे की नज़र से देखें और जो संदेश है वो प्यार का संदेश वो हम बांटें लोगों के साथ में। बांदीकुई में भी क्रिसमस को लेकर ब्रिटिश कालीन चर्च को सजाया गया है। दौसा जिले के बांदीकुई नगर को रेल नगरी और खेल नगरी के नाम से पहचाना जाता है। बांदीकुई का नाम ब्रिटिश समय से स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। शहर की रेलवे कॉलोनी में ब्रिटिश कालीन कैथोलिक चर्च में क्रिसमस को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और लोग धूमधाम से क्रिसमस का पर्व मना रहे हैं। प्रदेश भर के अंदर क्रिसमस की धूम है और वहीं जो रेल नगरी और खेल नगरी बांदीकुई है, ब्रिटिश कालीन जो चर्च है कैथोलिक, उसको पूरी तरह से सजाया जाएगा। हमारे साथ मौजूद है फादर, आपसे पूछना चाहेंगे क्या क्या तैयारियां की जा रही है? अभी सुबह से हम लोग चर्च के सजावट में अपने योगदान दे रहे हैं। आसपास से हमारे जो सहयोगी हैं यहाँ पर आकर के और चर्च की सजावट में अपनी योगदान दे रहे हैं और रात को हम लोग प्रार्थना सभा का आयोजन करेंगे। उसमें आसपास के जितने भी हमारे क्रिश्चियन भाई बहन हैं जो ईसा मसीह को मानते हैं, उस प्रार्थना सभा में भाग लेकर के और उनका आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। क्या क्या जैसे 25 दिसंबर को रेल नगरी बांदीकुई को काफ़ी सजाया जाता है, ब्रिटिश काल से है, ये बांदीकुई का जब हम नाम या इसका जिक्र करते हैं तो हम पाते हैं कि ब्रिटिश काल से यहाँ पर क्रिश्चियन लोगों का प्रेजेंस रहा, ईसाइयों का जो अस्तित्व रहा है बहुत सही तरीके से रहा है। उन्होंने इस एरिया को डेवलप करने में भी अपना योगदान दिया है और जब हम उनके बारे में सोचते हैं तो हम उनके योगदान को भी आज पूर्णतः याद करते हुए उनके लिए ईश्वर से कामना करते हैं तो ईश्वर उन्हें आशीर्वाद दे और विशेष रूप से हम आज बांदीकुई के लोगों को भी याद करते हुए ईश्वर के आशीष के लिए हम कामना करते हैं। और फादर, क्या क्या 25 दिसंबर के लिए काफ़ी सौगात रहता है ईसाई समुदाय के लिए? ये 25 दिसंबर हमारे लिए बहुत ही प्रमुख त्यौहार है, उसको हम मनाते हैं क्योंकि ईसाइयों का यह विश्वास है कि प्रभु यीशु जो है ईश्वर के पुत्र थे और इस मानव जाति के उद्धार के लिए जब मानव ने पाप में अपने आप को डाल करके और ये पाया कि हम अब असहाय हैं तो ईश्वर अपने पुत्र को ईश्वर का रूप दे करके इस धरती पर मानव को बचाने के लिए, उसको पाप से बचाने के लिए उसको इस धरती पर भेजा और उसी को हम क्रिसमस के तौर पे मनाते हैं। यानी इतिहास में यह एक नया चीज़ दर्ज हुआ कि ईश्वर एक मनुष्य का रूप धारण करके और मनुष्यों के बीच निवास किया।
क्योंकि वचन में, बाइबल में एक वचन है, कहा गया है कि ईश्वर जो है, प्रभु यीशु जो है मनुष्य थे, लेकिन वो हर तरह से मनुष्यों का जीवन जिए, लेकिन पाप को छोड़ करके। उन्होंने केवल पाप नहीं किया, पाप को छोड़ करके वो हर तरह से एक मनुष्यों का जीवन जिए, क्योंकि उन्होंने मनुष्य को बचाने के लिए अपने आप को एक ईश्वर से मानव का रूप धारण किए। बड़ा दिन कहा जाता है। ये बड़ा दिन इसलिए कहा, जिसके दो मायने होते हैं। एक, हम जब बड़ा दिन कहते हैं तो उस दिन से हमारे जो भौगोलिक दृष्टि से भी दिन बड़ा होने लगता है, क्योंकि अभी तक हमारे दिन छोटे हो रहे थे, लेकिन 25 दिसंबर के बाद जो भौगोलिक दृष्टि से एक बड़ा दिन होता है। और ईसाइयों की दृष्टि से यह एक उनके लिए बहुत हर्ष और उल्लास का त्यौहार होता है, जो कि हम उसको बड़े लेवल पे मनाते हैं, बड़े तौर तरीके से उसको मनाते हैं। इसलिए हम उसको एक बड़ा दिन की उपाधि या संज्ञा देते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही बड़ा वो दिन है ना, जिसको हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, उतना वो बड़ा हमारे लिए। ईश्वर का एक मनुष्य बनना, ये बहुत, हम जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, वह साक्षात हमारे पास में हुआ है, इसलिए हम उसको एक बड़ा दिन का संज्ञा देते हैं। बिल्कुल, जो रेल नगरी है बांदीकुई की और जो ब्रिटिश कॉलोनी है, वो कहीं ना कहीं जो चर्च हैं वो पूरी तरह से सजाए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो ब्रिटिश काल से जो परंपरा चली आ रही है उसका भी जिक्र यहाँ पर जो फादर है उन्होंने किया है। साथ के अंदर जो 25 दिसंबर को जो बड़ा दिन कहा जाता है, उसको लेकर जो रेलवे कॉलोनी के अंदर जो चर्च है, कहीं ना कहीं अब घंटियों की आवाज़ से गूंजेगा सुर, और उसको लेकर यहाँ पर जो ईसाई समुदाय के जो लोग सहित जो और जो लोग हैं, उनके अंदर खुशी का माहौल देखा जा रहा है। दोस्तों से देवेंद्र लुका, NDTV।